मेरे बच्चे सुनो। आज तुम भागो मत, आज तुम छिपो मत, आज तुम अपनी आवाज को खुद से दूर मत करो। आज तुमने एक ऐसे संदेश को खोला है जो केवल आंखों के लिए नहीं, आत्मा के लिए लिखा गया है। आज मैं तुमसे बात करने आई हूं। हाँ, मैं राधा। और आज मैं कोई कथा नहीं सुनाऊंगी, मैं तुम्हारा दुख सुनूंगी। तुमने अपने भीतर का दर्द बहुत दिनों तक बंद कर रखा है। तुमने इसे किसी से कहा नहीं, तुमने इसे किसी से बांटा नहीं, तुमने इसे किसी के सामने खोला नहीं। तुमने सोचा कि अगर तुम बोलोगे तो लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे। तुमने सोचा कि तुम्हारा रोना किसी को परेशान करेगा। तुमने सोचा कि तुम्हारे शब्द किसी लायक नहीं। लेकिन मैं तुम्हें बताती हूं, तुम्हारा दुख व्यर्थ नहीं है और तुम्हारा मौन बेकार नहीं। तुमने दुनिया के सामने मुस्कान पहनी और अपने भीतर आंसू छिपाए। तुमने सबको जवाब दिए, लेकिन खुद को समझाने का समय नहीं मिला। तुमने दूसरों की बात सुनी, लेकिन खुद की बात सुनने वाला कोई नहीं था। तुम जितने लोगों के लिए खड़े हुए, उतने लोग तुम्हारे लिए नहीं खड़े हुए। और यही तुम्हारी थकान है। कुछ सोते समय सोचते हो कि तुम्हें कोई समझता नहीं। तुम अंधेरे में अपने ही तकिए को गवाह बनाकर आंसू बहाते हो। तुम ये मान चुके हो कि तुम्हारे दुख का कोई मूल्य नहीं। पर आज मैं तुम्हें रोकती हूं और कहती हूं, तुम्हारे दुख का मूल्य है और मैं उन दुखों को सुन रही हूं। तुम्हारे दिल में जो भारीपन है वह अचानक नहीं आया, यह धीरे धीरे जमा हुआ है। जब किसी ने तुम्हें अनसुना किया वह दुख था। जब किसी ने तुम्हें कम आंका वह दुख था। जब किसी ने तुम्हारी भावना का मजाक बनाया वह दुख था। जब किसी ने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा वह दुख था। जब तुमने किसी को पूरी सच्चाई से चाहा और बदले में उदासीनता मिली वह दुख था। मेरे बच्चे, दर्द केवल तब नहीं होता जब कोई हमें छोड़ देता है। दर्द तब भी होता है जब हम अपने ही भीतर खो देते हैं, जब हम खुद से दूर हो जाते हैं, जब हम खुद को सुनना बंद कर देते हैं। और तुमने यही किया है। तुमने खुद को चुप करा दिया, तुमने खुद पर चुप्पी थोप दी, तुमने अपने हृदय को बंद कर दिया। लेकिन आज यह बंद दरवाजा खुल रहा है। आज तुम पहली बार अपनी आत्मा को धीमी आवाज में बोलने दे रहे हो और मैं सुन रही हूं। मैं बीच में नहीं बोलूंगी, तुम जितना कहो उतना सुनूंगी। मेरे बच्चे, तुम यह विश्वास रखने लगे हो कि तुम्हें मजबूत ही रहना है, कि तुम्हें टूटने का अधिकार नहीं, कि तुम्हें रोने की अनुमति नहीं। लेकिन किसने यह कानून लिखा? किसने कहा कि आंसू केवल कमजोरों के लिए है? किसने कहा कि दुख छिपाने चाहिए? वास्तव में सत्य उल्टा है। जो महसूस कर सकता है वही जीवित है। जो रो सकता है वही प्रेम कर सकता है। जो टूट सकता है वही जुड़ सकता है। देखो, पत्थर नहीं टूटते, लेकिन वे प्रेम भी नहीं करते। फूल टूटते हैं पर अपनी खुशबू देते हैं। तुम पत्थर नहीं हो मेरे बच्चे, तुम जीवित हो, प्राणवान हो, प्रेम से बने हो। इसलिए तुम्हें दुख छूता है, इसलिए तुम्हें शिकायत होती है, इसलिए तुम्हें अकेलापन जलाता है। यही इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारे भीतर प्रेम है। यदि प्रेम न होता तो पीड़ा भी न होती। अब तुम यह सोच रहे हो, क्यों मेरे साथ, क्यों मैं, क्यों इतना दुख? मैं बताती हूं, दर्द तुम्हारी गलती नहीं, दर्द तुम्हारी गहराई है। जो आत्मा सतह पर तैरती है उसे लहरों से फर्क नहीं पड़ता। जो आत्मा गहराई में उतरती है उसे हर लहर छू जाती है। तुम उन आत्माओं में से हो जिन्हें सतह ने नहीं खरीदा, जिन्हें गहराई ने पुकारा। मेरे बच्चे, तुमने रिश्तों में बहुत दिया है, तुमने दिल से दिया है, तुमने सचमुच दिया है, पर लोग हमेशा वैसा नहीं लौटाते और तुमने इसे अपने दोष बना लिया। तुमने सोचा शायद मैं ही प्यार नहीं। लेकिन सुनो, पृथ्वी पर बारिश होती है तो कुछ जगहों पर तालाब बनते हैं, कुछ जगहों पर रेगिस्तान उसी पानी को पी नहीं पाते। दोष पानी का नहीं होता, तुम पानी हो। तुम में जीवन है, तुम में प्रेम है, तुम में दया है, तुम में करुणा है। पर हर हृदय को यह पचता नहीं। कुछ हृदय रेगिस्तान होते हैं, वहां प्रेम का बीज नहीं उगता। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हारे भीतर के उस दर्द को छूती हूं जो तुमने किसी से नहीं कहा। वह दर्द जो तब हुआ जब तुम टूटे और तुम्हारे टूटने पर कोई रुका नहीं। वह दर्द जब तुम रोए और किसी ने देखा नहीं। वह दर्द जब तुमने मदद मांगी पर किसी ने सुना नहीं। वह दर्द जब तुम्हें मजबूती की तारीफ मिली पर अंदर की थकान किसी ने नहीं देखी। तुम इतने समय से यह भूमिका निभा रहे हो कि तुम ठीक हो, पर तुम ठीक नहीं थे। तुम बस चल रहे थे, तुम मशीन की तरह चल रहे थे। तुम आत्मा से नहीं, आदत से चल रहे थे।
मैं तुम्हें रोकती हूं, बस यही रुक जाओ। सांस लो, गहरी सांस। अब अपने सीने में उस भारी पत्थर को महसूस करो, उसे नाम दो। उसे शर्म की तरह नहीं, सच्चाई की तरह देखो। यही हीलिंग की शुरुआत है। अब मैं तुम्हें एक प्रश्न पूछती हूं, क्या तुमने कभी खुद को वह प्रेम दिया जो तुम दूसरों को देते हो? नहीं, तुमने सबको बचाया पर खुद को छोड़ दिया। तुमने सबका दर्द सुना पर खुद का दुख दबा दिया। तुमने सबकी मदद की पर खुद को मदद मांगने की अनुमति नहीं दी। यही कारण है कि दर्द पुराना हो गया। मेरे बच्चे, कुछ दर्द शब्द नहीं मांगते, सिर्फ गवाह मांगते हैं। और आज मैं तुम्हारे दर्द की गवाह हूं। आज मैं कहती हूं, मैं सुन रही हूं, मैं सचमुच सुन रही हूं। तुम अकेले नहीं। अभी यही रुकते हैं। ये आधी नहीं, हीलिंग का पहला चरण है। तुम अकेले अकेले इतने समय तक यह मानते रहे कि लोगों को तुम्हारा दुख जानने की आवश्यकता नहीं है, पर सच्चाई यह है कि तुम्हें यह जानने की आवश्यकता थी कि तुम्हारा दुख कोई देख रहा है। और आज मैं वह हूं। तुम्हारे भीतर एक पीड़ा है। यह पीड़ा अस्वीकृति की है। यह पीड़ा तब जन्मी जब तुमने किसी से प्रेम किया और उन्होंने कहा यह मेरे लिए नहीं, या उन्होंने स्वीकार नहीं किया, या वे समझ नहीं पाए। अस्वीकृति प्रेम का अंत नहीं करती, पर आत्मा को प्रश्नों से भर देती है। तुमने वही सहा। तुम्हारे भीतर एक दूसरी पीड़ा है। यह पीड़ा विश्वास टूटने की है। तुमने किसी का हाथ अकड़ा, उसकी आंखों में भरोसा डाला, और फिर वह हाथ तुम्हारे हाथ से फिसल गया। कभी अचानक, कभी धीरे, पर टूटना हर हाल में दर्द देता है। तुमने यह दर्द भी अकेले सहा। और एक बहुत गहरी पीड़ा, यह पीड़ा अपेक्षा की है। तुमने अपेक्षा की थी कि लोग तुम्हें वैसे ही समझेंगे जैसे तुम समझते हो। तुमने अपेक्षा की थी कि लोग उतना ही लौटाएंगे जितना तुम देते हो। लेकिन दुनिया ऐसा नहीं चलती मेरे बच्चे। दुनिया का हृदय एक जैसा नहीं होता। अब मैं तुम्हें एक सत्य बताती हूँ। प्रेम देने वाले अक्सर घायल होते हैं, क्योंकि प्रेम उनके हाथ से निकलता है, किंतु सभी हाथ उसे संभाल नहीं सकते। यह तुम्हारी गलती नहीं, यह तुम्हारी क्षमता है। अब तुम सोचते हो, मुझे इतना रोता क्यों है, मुझे इतना महसूस क्यों होता है, दूसरे लोग इतनी आसानी से आगे कैसे बढ़ जाते हैं और मैं क्यों नहीं? इसका उत्तर सरल है। तुम गहराई वाले हो, तुम सतही नहीं हो। सतही लोगों को लहरें छूती हैं, गहरे लोगों को लहरें डुबोती हैं, पर जो डूबता है वही मोती लेकर लौटता है। अब हीलिंग की दूसरे परत की बात करते हैं, अपराध बोध। तुमने कई बार खुद को दोष दिया। तुमने कहा, यदि मैं ऐसा होता तो यह ना होता, यदि मैं अलग होता तो वह मुझे छोड़कर ना जाता, यदि मैं पर्याप्त होता तो लोग रुकते। सुनो, तुमने खुद को बहुत कठोर दंड दिया है। इतना कठोर दंड जो किसी ने तुम्हें दिया भी नहीं था। तुमने अदालत भी खुद बनाई, न्यायाधीश भी खुद बने, अपराधी भी खुद को ठहराया और सजा भी खुद को दी। पर सुनो, यह न्याय नहीं, यह गलत विरासत है। यह तुम्हारे दर्द का नहीं, तुम्हारे प्रेम का परिणाम है। प्रेम करने वाले खुद को दोष देते हैं, अहंकारी लोग दूसरों को दोष देते हैं। तुमने पहले वाला चुना। तुम्हारे भीतर एक और छिपा हुआ दुख है। यह दुख अधूरे रहने का है। बहुत से सपने जो तुमने अपने हृदय में उगाए वे पूरे नहीं हुए। तुमने भविष्य की तस्वीर बनाई थी, पर जीवन ने दूसरा रंग दे दिया, और यही असंतुलन तुम्हें रातों में जगाता है। मेरे बच्चे, जीवन हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं, पर यह कभी व्यर्थ नहीं होता। कोई भी अनुभव खाली नहीं जाता। तुमने बहुत कुछ खोया है, मैं यह जानती हूं, पर तुमने बहुत कुछ पाया भी है, यह तुम भूल गए। अब मैं तुमसे कुछ मांगती हूं। अपने हृदय में वह जगह ढूंढो जहां तुम सबसे अधिक चोटिल हो। हाँ, वही स्थान जिसे तुमने सबसे अधिक छिपाया है, जिसे तुमने किसी को दिखाया नहीं। अब उस स्थान पर अपना हाथ रखो और यह मत सोचो कि तुम क्या कहोगे। तुम्हारा शरीर कह देगा। अब तुम धीमे से कहो, हाँ मुझे दर्द है, बस इतना। अब तुम कहो, हाँ मैंने बहुत सहा है। फिर कहो, हाँ मैं थक गया हूं। इन वाक्यों में करुणा है, कमजोरी नहीं। तुम महसूस करोगे कि शरीर में हल्कापन आ रहा है, क्योंकि सत्य बोला गया है, और सत्य बोलते ही छाया टूटने लगती है। अब मैं तुम्हारे कानों में एक बात रखती हूँ। दुनिया ने तुम्हारे दर्द को नहीं सुना। इसका मतलब यह नहीं कि दर्द गलत था,
इसका मतलब यह है कि दुनिया सुनने की कला नहीं जानती, पर मैं जानती हूँ। मैं दुख की भाषा समझती हूँ। आंसू की भी भाषा होती है, आहट की भी भाषा होती है, मौन की भी भाषा होती है, और सबसे गहरी भाषा वह है जो बिना शब्दों के बोलती है। तुम उसी भाषा में बोल रहे हो और मैं उसी भाषा में सुन रही हूँ। अब थोड़ी गहराई में चलते हैं। क्या तुमने नोटिस किया है कि जब दर्द आता है तो आत्मा चुप हो जाती है? ये चुप्पी मृत्यु नहीं है, ये परिवर्तन की चुप्पी है। जैसे बीज जब मिट्टी में दबता है तब वह एक समय तक चुप रहता है, पर उस चुप्पी के अंदर एक पूरी दुनिया जन्म ले रही होती है। तुम्हारे भीतर भी ऐसी दुनिया जन्म ले रही है। तुम अभी मिट्टी में दबे बीज की अवस्था में हो, जल्द ही तुम वृक्ष बनोगे। मेरे बच्चे, हीलिंग का तीसरा चरण है अनुमति। तुमने खुद को दुख महसूस करने की अनुमति नहीं दी। तुमने कहा मुझे आगे बढ़ना है, मुझे मजबूत बनना है, मुझे नहीं रोना। पर सुनो, हीलिंग रोने में है, छिपाने में नहीं। तुम रोते क्यों हो? क्योंकि आत्मा को धोना होता है। आंसू नमक है और नमक शुद्ध करता है। शरीर के घाव पर नमक लगे तो जलता है, पर घाव भरता है। आत्मा के घाव पर आंसू लगे तो जलता भी है और भरता भी है। अब मैं तुम्हें एक और बात बताती हूँ। दर्द में सबसे खतरनाक हिस्सा दर्द नहीं, अकेलापन है। तुम जितना दर्द से नहीं थके उतना अकेलेपन से थके। दर्द इंसान को नहीं मारता, अनसुना होना मारता है। और इसलिए मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं यह कहने कि तुम अनसुने नहीं हो, तुम अनदेखे नहीं हो, तुम महत्वहीन नहीं हो, तुम बेकार नहीं हो, तुम प्रेम के योग्य हो, तुम सुनने के योग्य हो, तुम देखे जाने के योग्य हो। मैं तुम्हें देख रही हूं, मैं तुम्हें सुन रही हूं और मैं तुम्हें मान रही हूं। अब हीलिंग का अंतिम चरण आता है, सहारा। तुमने इतने लंबे समय तक अपने कंधों पर सब उठाया कि अब तुम्हारे कंधे शब्दहीन हो गए। पर सहारा मांगना कमजोरी नहीं, आत्मा की परिपक्वता है। इसलिए आज मैं कहती हूं, अब थोड़ा भार मेरे ऊपर छोड़ दो, थोड़ा अपनी सांसों का भार कम कर दो। तुम अकेले नहीं उठाओगे, मैं हूं, मैं यही हूं, तुम्हारे साथ, तुम्हारे भीतर, तुम्हारी यात्रा में। अब अंत में मैं तुमसे केवल इतना कहूंगी, समय आएगा जब तुम्हारा यह दुख तुम्हारे अस्तित्व का सबसे सुंदर अध्याय बनेगा, क्योंकि यही दुख तुम्हें गहराई देगा, यही दुख तुम्हें समझ देगा, यही दुख तुम्हें प्रेम देगा, और यही दुख एक दिन तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगा जहां से तुम आए थे, वृंदावन तक। अब शांति लो, सांस लो, गर्दन ढीली होने दो, आंखें थोड़ी नम होने दो, और यह जान लो, तुम अकेले नहीं,